Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. So guys, we're back again with analysis video और आप जैसे कि जानते ही हैं दिल्ली पुलिस के एग्जामिनेशन चल रहे हैं और आज 20 नवंबर 2023 को जो फर्स्ट शिफ्ट का जो भी क्वेश्चन आए थे वो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स रहे हैं उससे रिलेटेड भी इम्पॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं या फिर जो भी मतलब ट्रेंड के और एनालिसिस के हिसाब से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं और पिछले 10 सालों में आए थे वो भी आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं वो क्वेश्चंस जो कि आज यानी कि 20 नवंबर 2023 के पहले शिफ्ट में पूछे गए थे दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। तो गाइस पहला क्वेश्चन जो आपका आया था वो था महाद्वीप अंटार्कटिका का जो क्षेत्रफल है यानी कि जो टोटल एरिया है वो कितना है। तो इसका करेक्ट आंसर है 13.66 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर यानी कि अप्रोक्सीमेटली पूरा आपका 14 जो मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है दैट इज द टोटल एरिया। अगला सवाल, बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है राउरकेला राज्य जो कि उड़ीसा में स्थित है। मूल अधिकार का हनन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 13। एक कबड्डी मैच को आयोजित करने के लिए कितने अधिकारियों को नामित किया जाता है। तो गाइज एक कबड्डी मैच के दौरान जो अधिकारी जो नामित किए जाते हैं वो टोटल 6 अधिकारी होते हैं, जिसमें कि 2 एम्पायर होता है, एक स्कोरर होता है, 2 सहायक स्कोरर होते हैं और एक रेफरी होता है। और अगर बात करें कि कबड्डी के खेल में कुल खिलाड़ी कितने होते हैं तो गाइज उसमें 7 खिलाड़ी होते हैं इन टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था वो था 3000 मीटर स्टीपल चेज दौड़ के जो दौरान कितनी बार हाई जंप आता है। तो जो गाइज स्टीपल चेज दौड़ होती है उसकी अवधि के दौरान प्रतियोगी को हमेशा 28 निश्चित बाधाओं और 7 जल छलांगों को पार करना होता है। तो गाइज ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। तो गाइज अनुच्छेद 40 जो है वो ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का क्या नियुक्त किया था। तो गाइज उनको काजी यानी कि न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। अगला सवाल, भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है। तो गाइज निर्वाचित होने के लिए अर्हित तथा उपराष्ट्रपति के जो रूप में निर्वाचन के लिए खड़े होने वाले किसी भी व्यक्ति को कम से कम 20 संसद सदस्यों द्वारा प्रस्तावक के रूप में और कम से कम 20 संसद सदस्यों द्वारा समर्थक के रूप में नामित किया जाना बेहद जरूरी यानी कि अपेक्षित होता है। अगला सवाल, हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक कौन है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है चेतन भगत। और बात की जाए चेतन भगत की अन्य पुस्तकों के बारे में जो कि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है तो गाइस 5 पॉइंट समवन, वन नाइट एट द कॉल सेंटर और द 3 मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ, ये कुछ ऐसी बेहद इम्पोर्टेंट और बेहद मनोरंजक पुस्तकें रही हैं चेतन भगत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जगत प्रणाली किसने दी थी। तो गाइस सन 1969 में R.H. विटेकर द्वारा एक 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की गई थी। तो गाइस ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन एन ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है। तो गाइस ये टेनिस खिलाड़ी हैं आंद्रे अगासी, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। फुगड़ी लोक नृत्य किस उत्सव के दौरान किया जाता है, किस उत्सव के दौरान मनाया जाता है। तो गाइस गोवा और महाराष्ट्र राज्यों के कोंकण तटीय क्षेत्र में गणेश चतुर्थी त्योहार के दौरान फुगड़ी नृत्य जो है काफी हर्ष और उल्लास के साथ किया जाता है। अगला सवाल नाबार्ड से रिलेटेड पूछा गया था। तो गाइस नाबार्ड जो है जिसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ, इट स्टैंड्स फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। और बात की जाए नाबार्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो गाइज ये एग्जिस्टेंस यानी कि ये जब लागू हुआ था तो उस दिन तिथि थी 12 जुलाई 1982। अगर इसके ओरिजिन की बात की जाए तो इट लाइज विद क्राफी कार्ड जिसको बनाया गया था 30 मार्च 1979 में। और जो इस कमिटी के चेयरमैन हैं वो है बी शिवारमन जो कि इसके चेयरमैन हैं। और बात की जाए कि नाबार्ड को ओन कौन करता है तो इट इज सिंपली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। विजन की बात की जाए कि नाबार्ड जो है इसका विजन क्या है तो गाइड इट ओनली एंड ओनली लुक फॉर द रूरल प्रोस्पेरिटी। नाबार्ड की सब्सिडरीज की बात की जाए तो गाइज यहाँ पे कुछ सब्सिडरीज के नाम हमने आपके साथ शेयर करें, प्लीज हैव अ लुक। नेक्स्ट है गवर्नमेंट स्कीम्स जो कि नाबार्ड के पार्टनरशिप के साथ चलती हैं। तो गाइज अगेन यहाँ पर हमने वो सारी स्कीम्स शेयर करी हैं, प्लीज आप अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा बिकॉज एट टाइम्स आपसे होता है इन स्कीम्स के बारे में भी पूछा जाता है तो इन डेप्थ थोड़ा आपको उनके बारे में पता होना चाहिए।
अदर देन दैट अगर ऑफिशियल साइट की बात की जाए तो नाबार्ड की जो ऑफिशियल साइट है इट इज https://www.nabard.org। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो गाइस मोहिनी अट्टम इज द करेक्ट आंसर। राज राज प्रथम किस वंश से संबंधित हैं? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है चोल वंश। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कब तक उन्होंने राज किया था तो गाइस 985 से लेके 1014 तक उन्होंने राज किया था। और उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कि चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था तो गाइस विजयालय इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के दौरान भूमि के उपज के लिए किस प्रकार का भू राजस्व कर लिया जाता है? तो भू राजस्व कर यानी कि गाइस टैक्स। तो जो खराज दिल्ली सल्तनत के तहत है कृषि भूमि पर कर लगाया हुआ था और इसकी जो सीमा उपज का 1/3 था उससे आधा कर था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया था ये खराज कर और ये एक किसान की उपज के लगभग 50% के बराबर था। तो गाइस इट इज अ लॉट फॉर एनी फार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस वर्ष गुजरात के किसानों का समर्थन करने के लिए खेड़ा सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो गाइस इन द ईयर 1918 ये खेड़ा सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में, गाइस नोट कीजिएगा वी आर टॉकिंग अबाउट द केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी। तो व्हेन इट कम्स टू यूनियन टेरिटरी तो अंडमान और निकोबार इज द करेक्ट आंसर जहां पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। ऑन द अदर हैंड अगर आपसे पूछा जाता है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य यानी कि स्टेट तो उसमें है अरुणाचल प्रदेश। तो गाइस देयर इज अ थिन लाइन इन बिटवीन जिसके कारण आपका आंसर सही भी हो सकता है एंड गलत भी हो सकता है, सो प्लीज हैव अ लुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना महाराष्ट्र के किस जिले में हुई थी? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है 27 सितंबर 1925 नागपुर में ये स्थापना की गई थी और डॉक्टर केशव हेडगेवार द्वारा की गई थी। अगला सवाल, 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर किस देश के राष्ट्रपति आए थे? तो गाइज हर साल जब जब हमारे देश में गणतंत्र दिवस समारोह होता है तो हर साल मुख्य अतिथि के रूप में किसी ना किसी कंट्री से कोई ना कोई राष्ट्रपति हुआ या फिर प्रधानमंत्री हुआ वो चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आते हैं, विजिट करते हैं। तो गाइज बात करें 1950 की तो 1950 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने वाले मुख्य अतिथि थे। अगला सवाल जो आपसे पूछा गया था वो था शेख चिन्ना मौला किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो गाइस नादस्वरम इज दैट वाद्य यंत्र जिससे वो संबंधित हैं और उनको शेख के नाम से भी जाना जाता था और कर्नाटक परंपरा के ये एक महान नादस्वरम वादक थे। अगला सवाल, ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो गाइस अनुच्छेद 40 यानी कि 40 इज द करेक्ट आंसर। हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली में। इंडिया विंस फ्रीडम यह पुस्तक के लेखक कौन है? तो गाइस अबुल कलाम आजाद इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना का कौन सा संस्करण अंतिम पंचवर्षीय योजना थी? तो गाइस 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो हमारे भारत में जो लागू हुई पंचवर्षीय योजनाएं थी उनका अंतिम संस्करण था। मेघालय का लोकप्रिय फसल त्योहार कौन सा है? तो गाइज मेघालय का जो वांगला महोत्सव है वो भारत के मेघालय के गैरोस के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय त्योहार है। अगला सवाल, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित है? तो गाइज ये जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास वाघौरा नदी के पास सह्याद्री पर्वतमाला में रॉक कट गुफाओं की एक श्रृंखला के रूप में स्थित है। तो नदी की बात की जाए तो इट इज वाघौरा नदी। अगला सवाल, लोकसभा में अनुसूचित जाति की कितनी सीटें आरक्षित होती हैं? तो गाइस 47 यानी कि 47 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अप, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किसने की थी? तो गाइस 1876 में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा भारतीय राष्ट्रीय संघ स्थापित किया गया था। अगला सवाल, कादम्बरी हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? तो गाइस बाणभट्ट इज द करेक्ट आंसर। टेनिस के कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है कुल 78 फीट और अगर मीटर में अगर आपसे पूछा जाता है तो मीटर में इट इज 23.77 मीटर। जूनागढ़ अभिलेख में किस राजा का नाम उल्लेखित है? तो गाइस रुद्र रमन इज द करेक्ट आंसर। राजा राम रेड्डी का संबंध किस नृत्य से है? तो गाइस कुचिपुड़ी से रिलेटेड है राजा राम रेड्डी जी। किस अनुच्छेद में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के प्रावधान प्रदान किए गए हैं? तो गाइस अनुच्छेद 163 इज द करेक्ट आंसर।
बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा कौन सी है? तो गाइस कुछ गुफाएं जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, उनमें अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं, लोमस ऋषि गुफाएं, बाघ गुफाएं, पूर्व बुद्ध गुफाएं, जोगी मारा गुफा और उदयगिरी गुफाएं ये रिलेटेड है। मेक इन इंडिया योजना क्या है? तो गाइज मेक इन इंडिया योजना जो है वो निर्माण क्षेत्र पर केंद्रित है। मतलब मोटा मोटा अगर हम बात करें तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव इट इज रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन एंड मेकिंग ऑफ समथिंग। लेकिन इसका जो उद्देश्य है वो देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है और इसका जो दृष्टिकोण है वो निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाने, आधुनिक और कुशल बुनियादी संरचना करने से रिलेटेड है। अगला सवाल है, सूर्य कुमार यादव का संबंध किस खेल से है? तो गाइस सूर्य कुमार अशोक यादव, जिनको सूर्य कुमार यादव या स्काई के नाम से भी जाना जाता है, तो ये एक भारतीय क्रिकेटर है जो कि एक दिवसीय और T20 प्रारूपों में भारत के लिए खेलते हैं। तो गाइज जैसे कि अब हम देख रहे हैं ट्रेंड के हिसाब से इस बार मुगलों के जो मकबरे हैं वो भी काफी ट्रेंड में हैं, काफी ज्यादा क्वेश्चंस उससे रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम आपको कुछ प्रमुख मुगलों के मकबरों के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि शाहजहाँ का जो है वो कि आगरा में स्थित है, बाबर का काबुल में, अकबर का जो है वो सिकंदरा में जो कि आगरा के पास स्थित है, हुमायूं का जो है वो दिल्ली में स्थित है, औरंगजेब का दौलताबाद में, जहांगीर का लाहौर में, बहादुर शाह जफर का रंगून में और शेर शाह सूरी का मकबरा जो है जो कि बिहार के सासाराम में स्थित है। इसके अलावा भारत में मौजूद है मुगलों की यह खूबसूरत इमारतें। तो कौन सी वो इमारतें हैं, चले हम आपको जल्दी से बताते हैं। तो गाइज लाल किला जो कि दिल्ली में मौजूद है, जामा मस्जिद जो कि अगेन दिल्ली में है, ताजमहल आगरा में, आगरा का किला आगरा, बीबी का मकबरा औरंगाबाद, परी महल श्रीनगर, अकबरी किला अजमेर। ये गाइस काफी ज्यादा हॉट टॉपिक यू कैन से, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहे हैं इस बार दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, तो प्लीज इनके बारे में अच्छे से याद कर लीजिएगा। सो गाइज दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स पता हो सो दैट आप 100% अपने एग्जाम को क्लियर कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड एंड ऑल्सो फॉलो अस फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव content. We will see you in our next video. Till then, let's keep learning, keep sharing, and keep supporting each other. Thank you so much for watching.